हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं, अ चैलेंज। कल हमने एक्सरसाइज 10.3 खत्म कर ली थी। अब इसका जो एक क्वेश्चन है अ चैलेंज, इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर मेक एज मेनी रेक्टेंगल एज यू कैन सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर लेंथ्स। यानी कि इसमें पॉइंट में डेसिमल नहीं होना चाहिए या डिवाइड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये सब करने के बाद आपको ये देखना है कि विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर एंड विच रेक्टेंगल हैज द लीस्ट पेरीमीटर। ठीक है, उनका पेरीमीटर देखना है, क्योंकि स्क्वायर तो उन्होंने दे दिया। इसी स्क्वायर के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनाना है, रेक्टेंगल्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तो ऐसे बना लेंगे, सीधा सीधा चलते हैं 1/16 का। ठीक है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसमें कितना 1 इधर सेंटीमीटर हो जाएगा और 16 इधर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर पेपर है तो इसमें इस तरह से 16 स्क्वायर होंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 स्क्वायर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। ये स्क्वायर नहीं बने हैं प्रॉपर मेरे, लेकिन आपको ये प्रॉपर स्क्वायर बनाने हैं बराबर। ठीक है। ऐसा एक पेपर लेना है। ठीक है। कैसा पेपर लेना है, इस तरह का, जिसमें स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है। इन स्क्वायर की हेल्प से क्या करना है, आपको रेक्टेंगल बनाने हैं। जैसे यहाँ आप इतनी एरिया को 16 मान लो। ठीक है, 16 स्क्वायर होने भी चाहिए। ठीक है। तो एक पेपर के ऊपर बनाना है, एक इस तरह का बन जाएगा सीधा सीधा 16/1 का। एक कितना 8/2 का बन जाएगा। ठीक है, 8 इस तरह से और 2 इस तरह से, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर होगा, 8 इधर होगा। ठीक है, इस तरह से 8 2 16। क्योंकि एरिया के लिए तो साइड इंटू मल्टीप्लाई होता है ना, साइड इंटू साइड, है ना। फिर और किस तरह से बन सकता है, 4 4 16। तो इस तरह से भी एक बन सकता है कि 4 ऐसे हो, 4 ऐसे हो, मतलब 4 इसमें हो, 4 इसमें हो। तो इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो हम 3 तरह से स्क्वायर बना सकते हैं। तो चलिए बना के देख लेते हैं। तो स्क्वायर तो इस तरह से 3 तरह से बना सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 16/1 की 16 और 1 कितना होता है, 17। तो 2 इंटू 17, 17 2 जा 34, 34 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा। यदि हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और यदि हम 8/2 का लें, 8 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू यहाँ लिख भी देना, पेरीमीटर इक्वल टू 8 और 2 होता है 10। ठीक है। तो 2 10 जा 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस तरह से 8/2 से 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 16/1 से 34 आया था। ठीक है। और तीसरा तरीका है 4/4 का। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 4। तो 2 इंटू 4 4 8, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है कि ग्रेटेस्ट फॉर्मूला, तो सबसे ग्रेटेस्ट पेरीमीटर आएगा, वो आएगा 1 इंटू 16 या 16 इंटू 1 एरिया वाले पेरीमीटर का। और सबसे लीस्ट आएगा, वो आएगा 4 इंटू 4, दोनों साइड 4 होंगी इस पेरीमीटर की। ठीक है। तो 4 इंटू 4 स्क्वायर में सबसे लीस्ट आएगा। ठीक है। तो ये हमारा चैलेंज हो गया खत्म। अब आगे क्वेश्चन और भी है कि इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ 16 स्क्वायर सेंटीमीटर था, यदि आपने एरिया कितनी ले ली है, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी योर आंसर, फिर आपका आंसर क्या होगा, गिव एनी। ठीक है। तो इसका निकाल लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन एनी एरिया इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। तो हाँ, यदि इस एरिया का निकल रहा है, इस एरिया का निकल रहा है, तो कोई और एरिया का भी निकल सकता है और हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं पेरीमीटर
लेकिन हमेशा प्रिडिक्शन सही हो संभव नहीं, इसलिए उसको निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या पेरीमीटर, किस पेरीमीटर एरिया के साथ पेरीमीटर लिस्ट आएगा और किस एरिया के साथ पेरीमीटर ज्यादा आएगा। तो चलिए करके देख लेते, क्योंकि इसी केस में देखो ना, अभी हमने जो किया था इसमें 16 में 16/16 एरिया सबसे कम था, एरिया उतना ही था, लेकिन पेरीमीटर सबसे ज्यादा आया। ठीक है, सिंपल जो हमारा रेक्टेंगल था उसके साथ। फिर पेरीमीटर सबसे कम किसके आया, सबसे कम आया 4/4 के साथ, और सबसे ज्यादा आया 16/1 के साथ, है ना। तो इसी तरह से इसको भी आप कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन आप भी करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। तो ये वाला अब आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। तो हम क्या करेंगे फिर, कुछ नहीं, इसमें हमने अब तक क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। तो पेरीमीटर क्या होता है, एक एरिया होती है, उसको क्या किया होता है, घेरे रहता है, उसका एक वो होता है, राउंड होता है। ठीक है, ये क्या है, पेरीमीटर है। सेकंड है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए कौन सा है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 into लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि स्क्वायर हम जानते हैं चारों साइड उसकी बराबर होती है, ये वन है तो ये भी वन होगी, ये भी वन होगी, ये भी वन होगी, इसलिए क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, साइड के साथ। ठीक है, तो यदि 1 होगी तो 4 1 4 आ जाएगा, और यदि 4 ये होगी तो 4 ये भी होगी, 4 ये भी होगी, 4 ये भी होगी, तो 4 4 16। ठीक है, इस तरह से इसका पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। फिर उसके बाद सी है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 into लेंथ ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड कैसी हैं, बराबर होती हैं, उनमें इस तरह के निशान लगे होते हैं, मतलब इसका ये तीनों साइड कैसी है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और आपको कितना है याद है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है, क्योंकि हम काफी पहले पढ़ चुके हैं ट्राइंगल की टाइप। तो यदि आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक तो होता है इक्विलेटरल और दो और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट कि फिगर इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर क्लोज्ड फिगर। तो ऐसे फिगर जिनकी सारी साइड कैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन हो। ठीक है, जिनकी सारी साइड कैसी हो, इक्वल हो, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रेगुलर फिगर। ठीक है, जहाँ रेगुलर वर्ड आ जाए समझ लेना कि उसकी सारी साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि एक क्लोज्ड के फिगर जो एरिया कवर होगा ना, जो स्थान घेरता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ फिगर यूजिंग अ स्क्वायर्ड पेपर द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर एडप्टेड। नंबर ए कि इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी एरिया, किसी फिगर की एरिया निकालते हैं तो हमने क्या तरीका देखा था, स्क्वायर के द्वारा निकालते हैं ना। जब कोई शेप ऐसे, जैसे पत्ती टाइप ऐसा शेप है, तो इसमें हमें यदि स्क्वायर के द्वारा एरिया निकाल रहे हैं तो क्या था इसमें कि जो फुल स्क्वायर हैं उनको पूरा माना जाएगा, और जो हाफ से भी कम है, जैसे वाला ये वाला एरिया इस स्क्वायर से, मैं राइट पेन से बताती हूँ, जैसे इस फिगर में ये आधे से भी कम है। ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा, काउंट ही नहीं किया जाएगा। और यदि ये वाला फिगर है, इसमें स्क्वायर आधे से ज्यादा है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, फुल मान लिया जाएगा, और हाफ को हाफ ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यही इसके पॉइंट हैं कि इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर, इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इन अ रीजन काउंट इट एज 1 स्क्वायर, और इफ एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर इज काउंटेड टेक इट एज 1/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर 6th पॉइंट है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की एरिया किस तरह से निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड। ठीक है, यानी स्क्वायर में क्या है, दोनों साइड बराबर होती हैं, इसलिए दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल लेते हैं।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।